भाग 4। आई एम सो सॉरी फॉर दिस। दरअसल गलती से मेरा हाथ और वेटर भैया तभी। आई एम रियली सॉरी। रिमझिम बोली। रणवीर ने कुछ नहीं कहा और टिश्यू लेकर अपना कोट साफ करने लगा। ये आप मुझे दे दीजिए, मैं इसे क्लीन करवा के आपको दे दूंगी। रिमझिम बोली। पर कैसे? अदिति ने तुरंत कहा। पार्सल कर दूंगी, आप अपना एड्रेस दे देना प्लीज। प्लीज दे दीजिए। नो इट्स ओके, रणवीर बोला। आई विल मेक इट क्लीन। नहीं, आप एक बार मुझे दे दीजिए, हमारे वहाँ पर एक शॉप है, वो कमाल की क्लीनिंग करता है, दीजिए तो सही। रिमझिम की जोर आजमाइश जारी थी। अब रहने भी देना रिमझिम, तन्वी ने कहा। यार ऐसे कैसे रहने दूं? मेरी वजह से इनका कोट खराब हो गया है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना। मैंने कहा ना। इस बार रणवीर की आवाज में हल्का सा गुस्सा था। कोई जरूरत नहीं है और मुझे अपनी बात दोहराने की आदत नहीं है। रिमझिम कुछ नहीं बोली। रणवीर आदिति की तरफ मुड़कर ठीक करने लगा। लाइए भाई, मुझे दीजिए। आदिति टिश्यू लाकर साफ करने लगी। कुछ लोगों को ये पता ही नहीं होता कि वो किसी पब्लिक प्लेस में है या अपने बेडरूम में। दिस रिफ्लेक्ट्स देयर स्टैंडर्ड एंड मैच्योरिटी, रणवीर ने धीरे से कहा था, लेकिन रिमझिम ने वो सुन लिया। अब रिमझिम के लिए चुप रहना संभव नहीं था। वो तुरंत रणवीर के सामने आकर खड़ी हो गई। एक्सक्यूज मी मिस्टर XYZ, वो बोली। यूं पीठ के पीछे मेरे बारे में कुछ भी बकवास करने से बेहतर है कि आप मेरे सामने बात करें। एंड व्हाट क्लास? हाँ, आप जैसे एलीट लोगों की यही दिक्कत है, हर बार को क्लास से जोड़ देते हैं। क्यों, क्या आप लोगों से गलती नहीं होती है? बस कर रिमझिम, तन्वी बोली। हे, डोंट टॉक टू माय ब्रदर लाइक दिस, अदिति ने कहा। यू डोंट नो हु ही इज। यस आई डोंट, और मुझे जानने में कोई दिलचस्पी भी नहीं है। रिमझिम बोली। मेरी गलती थी, जो किसी से भी हो सकता था, और मैंने उसके लिए दिल से माफी मांगी। पर ये जो आपके भाई है ना, शायद उन्हें माफ करना ही नहीं आता है। तुम नहीं जानती इसलिए बोल रही हो, अगर जानती तो पता चलता कि तुम ओवर रिएक्ट कर रही हो, अदिति ने कहा। चल यहाँ से अब रिमझिम, तन्वी ने उसका हाथ पकड़ा। चलेंगे तन्वी, बिल्कुल चलेंगे। रिमझिम ने अपना हाथ छुड़ाया और रणवीर के करीब आई। गलती क्लास देखकर नहीं होती है सर, आज मुझसे हुई है, कल आपसे भी हो सकती है, तब प्लीज खुद के स्टैंडर्ड पर सवाल मत उठाइएगा। लिसन यू, रणवीर बोला ही कि रिमझिम ने उसे बीच में ही टोक दिया। मेरी बात अभी पूरी नहीं हुई है मिस्टर, वो बोली। हम जैसे लोगों के लिए एक ही बात मैटर करती है, वो है हमारे संस्कार। एंड अगर कोई उसका मजाक बनाए तो हम सहन नहीं कर सकते। सॉरी वंस अगेन फॉर द कोट। रिमझिम मुड़ी। चल तन्वी। तन्वी, गौरव और रिमझिम वहाँ से चले गए। रणवीर अभी भी ठीक उसी तरह खड़ा था। अदिति मौके की नजाकत को भांपकर धीरे से बोली। भैया, आई थिंक वी शुड ऑल्सो लीव नाउ। वेटिंग फॉर यू इन द कार, रणवीर बोला। बाय आयांश। और वो भी तेजी से बाहर निकल गया। भैया गुस्से में लग रहे हैं यार, आयांश ने कहा। हाँ, और होंगे ही, अदिति बोली। आज तक किसी ने भैया से ऐसे बात नहीं की है, पहली बार मुझे ऐसा लगा जैसे मैं फीमेल रणवीर धनराज देख रही हूँ। तुम जाओ भैया, वरना तुमसे भी गुस्सा हो जाएंगे, आयांश ने कहा। ओके, कल मिलते हैं, अदिति ने कहा। ये एलीट क्लास वाले भी ना, अगर उस अड़ियल से यही गलती हो जाती ना, तो वो वेटर प्यार से बोलता, सॉरी सर, नो प्रॉब्लम, हम दूसरा ले आते हैं। और अगर वही गलती हम मिडिल क्लास वालों से हो गई तो क्या बखेड़ा खड़ा कर दिया। रिमझिम घर पहुँचते ही शुरू हो गई। लेकिन तुझे क्या जरूरत थी उससे भिड़ने की, तन्वी बोली। क्या जरूरत थी? तन्वी, तूने सुना नहीं क्या बोल रहा था वो? एक छोटी सी गलती क्या हो गई, मेरे पीठ पीछे मेरे स्टैंडर्ड को डिफाइन करने वाला वो कौन होता है? हाँ, रिमझिम बोली। अच्छा ठीक है, पर तेरी भी गलती थी ना, तन्वी बोली। तो सॉरी बोला तो सही, कितनी बार कहा कि सॉरी, कोट दो, साफ करवा के लौटा दूंगी। कौन सा मैं चुरा लेती उस वाहियात इंसान के उस वाहियात से कोट को, रिमझिम बोली। ये बड़े लोग थोड़े अड़ियल ही होते हैं, इनसे ना थोड़ा दूर रहना चाहिए, तन्वी बोली। तो मैं कहाँ उसके घर जा रही थी? रिमझिम अपनी टेबल पर आकर बैठी। मुझे तो पता भी नहीं था कि पीछे बैठा कौन है। चल जो हुआ भूल जा यार, तन्वी उसे शांत करने का प्रयास करते हुए बोली। कौन सा तेरा उससे दोबारा सामना होने वाला है? रिमझिम ने कुछ नहीं कहा और अपना काम करने लग गई। मैं सोने जा रही हूँ, तू भी सो जा, काफी थक गई होगी। हाँ, बस इंटर्नशिप से रिलेटेड कुछ वर्क है, उसके बाद सो जाऊंगी। गुड नाइट, तन्वी बोली और सोने चली गई। रिमझिम नए ऑडिशन और बाकी थिएटर क्लब की इंटर्नशिप और उनके रिव्यू पढ़ रही थी।
काफी देर तक स्क्रॉल करने के बाद भी उसे कुछ भी बेहतर नहीं मिला। वो पास ही अपने बेड पर निढाल पड़ गई। कब चांस मिलेगा भगवान, रिमझिम बड़बड़ा रही थी। ये अंधेरा अब और नहीं बर्दाश्त होता। काश कोई आए और मेरी लाइफ का जुगनू बन जाए। कुछ ऐसे ही सुहाने सपनों को सोचकर मुस्कुराते हुए रिमझिम की कब आंख लग गई उसे पता ही नहीं चला। अगला दिन। गुड मॉर्निंग चेतन, रणवीर अपने केबिन में आते ही बोला। वेरी गुड मॉर्निंग सर। चेतन पहले ही वहाँ बैठा हुआ था। क्या हुआ, आज कुछ इम्पोर्टेंट है जो तुम पहले से ही यहाँ बैठे हो? रणवीर ने आश्चर्यचकित होते हुए पूछा। यस सर, बस शेनॉय सर आते ही होंगे। चेतन बोला। कुछ ही देर में शेनॉय भी वहाँ आ गए। What happened, चाचू? You both are looking a bit excited. रणवीर शेनॉय से बोला। क्योंकि शेनॉय रणवीर के पिता के साथ काफी समय से जुड़े थे तो रणवीर उन्हें चाचू ही बोलता था। Yes, because we have got a very important news for you. शेनॉय ने मुस्कुराते हुए बोला। Then go ahead, please. रणवीर ने कहा। चेतन ने प्रोजेक्टर ऑन किया और स्लाइड शुरू की। मलेशियन गवर्नमेंट का फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट अपने देश के यूथ के लिए एक रिलेशनशिप पोर्टल कम ऐप बनवाना चाहता है जहां पर सभी एलिजिबल बैचलर्स की पूरी इन्फो होगी। चेतन बोल रहा था। ऐप का काम होगा आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग बैचलर्स सजेस्ट करना और फिर आगे रिलेशनशिप। ये तो बिल्कुल हमारे यहाँ की उन मैरिज ब्यूरो वाली ऐप की तरह है। रणवीर बोला। बहुत कुछ, लेकिन पूरी तरह से नहीं। शेनॉय बोला। ये कोई प्राइवेट एंटिटी नहीं है, बल्कि वहाँ की गवर्नमेंट चाहती है कि ऐप कोई फ्रॉड या फ्रॉड डेटिंग ऐप ना होकर जेन्युइन ऑप्शन बताने वाली और आपके हमसफर को आपसे मिलाने वाली हो। इसके लिए मलेशियाई गवर्नमेंट ने इंडिया और बाकी कुछ देशों की बेस्ट सॉफ्टवेयर डेवलपर कंपनी को इनविटेशन भेजा है कि वो आए और एक बेहतरीन प्रपोजल प्रेजेंट करे। एंड द बिगेस्ट थिंग इज वी आर वन ऑफ देम। चेतन ने कहा। दैट्स सुपर्ब। रणवीर खुश होते हुए बोला। हमने एक इनिशियल कंफर्मेशन तो आपके नाम से भेज दिया है और बाकी की डिटेल्स उनके फॉर्म के साथ परसों तक भेजनी है। चेतन ने कहा। ग्रेट। रणवीर ने कहा। या इट्स ग्रेट, बस एक प्रॉब्लम है। शेनॉय बोले। क्या? रणवीर ने पूछा। वो केवल उन्हीं को इस प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए प्रेफरेंस देंगे जो कि या तो शादीशुदा हो या फिर उसकी शादी होने वाली हो। व्हाट? ये कैसी अजीबोगरीब प्रेफरेंस है? रणवीर चौंकते हुए बोला। उनका मानना है कि ये प्रोजेक्ट एक बिजनेस प्रोजेक्ट ना होकर एक इमोशनल वर्क है और इसे वही ठीक तरीके से समझ सकता है जो खुद इन इमोशंस को करीब से जानता हो। शेनॉय बोला। उनका दिमाग खराब है। रणवीर बोला। They wanted to make a cocktail of business. Leave it. हम कुछ और प्रोजेक्ट ढूंढ लेंगे जो इससे भी बेहतर होगा और जहां ऐसी अजीबोगरीब शर्तें नहीं होंगी। सर, शायद इससे बेटर ना मिले। चेतन ने कहा। ये एक गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड प्रोजेक्ट है सर, और जो ये प्रोजेक्ट हासिल कर लेगा उसकी ऐप को मलेशिया में 5 साल की मोनोपोली होगी। मतलब 5 साल बिना किसी कॉम्पिटिटर के सिर्फ हमारी ऐप। रणवीर, तुमने अभी अभी बिजनेस संभाला है, सभी को तुमसे उम्मीदें हैं। शांतनु सर पर तो सभी इन्वेस्टर्स को जबरदस्त विश्वास था, लेकिन तुम्हारे मामले में वो अभी उतने श्योर नहीं है। अगर हम ये प्रोजेक्ट लेने में कामयाब हो जाते हैं तो न सिर्फ इन्वेस्टर्स और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का तुम्हारे ऊपर विश्वास डबल हो जाएगा, बल्कि तुम्हें एक ऐसा थ्रस्ट मिलेगा जिसके बल पर तुम और द 3D वेंचर्स बुलंदियों की नई ऊंचाइयां छू सकते हो। रणवीर एक गहरी सोच में डूबा था। उसने कुछ देर तक सोचने के बाद कहा। फाइनल डिटेल्स कब भेजनी है? परसों शाम तक। चेतन ने जवाब दिया। तो चाचू, मैं 2 दिनों में कैसे कोई लड़की देखकर आगे आप समझ रहे हो ना? रणवीर बोला। हाँ वो तो है, पर क्या तुम्हारी ऐसी कोई दोस्त है कोई जो तुम पर लाइन मारती हो? रणवीर ने शेनॉय को घूरा। सॉरी, मेरा मतलब है कि। शेनॉय बोले। नहीं है, कोई नहीं है ऐसा। रणवीर ने खींचते हुए कहा। बुरा मत मानना रणवीर, लेकिन अगर यही बात राहुल से कही होती तो अभी 1 घंटे में वो खुद का स्वयंवर रचा लेता। शेनॉय हंसते हुए बोले। चेतन को भी हंसी आ गई थी। उड़ा लिया मजाक। रणवीर बोला। अब काम पर फोकस करें और कुछ सोचें कि क्या हो सकता है। सर, तब तो बस एक ही ऑप्शन है। चेतन बोला। क्या? रणवीर और शेनॉय दोनों एक साथ बोले। फेक मंगेतर। चेतन ने कहा। हैव यू गॉन मैड चेतन? रणवीर बोला। ये क्या फालतू के ऑप्शंस दे रहे हो? ये बकवास है, हमें कुछ और सोचना होगा। शेनॉय अभी भी सोच रहे थे। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है? उन्होंने बोला।
चाचू आप भी? रणवीर को आश्चर्य हुआ। हाँ, चेतन का आइडिया बेहतरीन है। हमें ये ड्रामा बस 1-1.5 महीने तक ही करना होगा। एक बार प्रोजेक्ट मिला उसके बाद तो एवरीथिंग विल बी सेट। इज दिस अ जोक? रणवीर बोला, ये कोई मैगी नहीं है कि बस बनाई खाई और खेल खत्म। आप जानते हैं ये कितना डेंजरस हो सकता है, कितने लोगों के इमोशंस के साथ खेलना पड़ेगा हमें। नो, आई एम नॉट इन दिस। इतना भी नहीं है जितना तुम सोच रहे हो रणवीर, शेनॉय ने कहा। और इसमें इतनी बड़ी बात नहीं है। देखो, हर रिलेशनशिप स्टार्ट होती है, लेकिन कुछ रिलेशनशिप वर्क करती है और कुछ नहीं। तो तुम्हारे केस में वो वर्क नहीं करेगी, सिंपल। इसमें इतना ज्यादा खराब कुछ नहीं है। रणवीर फिर गहरी सोच में डूब गया था। चेतन ने उसे विचार करते देख कहा, सर, मेरे हिसाब से हमें ऐसा गोल्डन चांस दोबारा नहीं मिलेगा। रणवीर ने कुछ और देर सोचा और फिर बोला, लेकिन हम इतनी जल्दी किसी लड़की को लाएंगे कैसे? शेनॉय और चेतन एक दूसरे की ओर देखे और फिर रणवीर की ओर देखकर मुस्कुराए। तुम उसकी चिंता मत करो रणवीर, शेनॉय बोले। मैंने सोच लिया है हमें किस तरह से ये सब करना है। रणवीर ने प्रश्न सूचक निगाहों से शेनॉय को देखा। शेनॉय ने कहना शुरू किया, हम इसे एक प्रोफेशनल एक्ट की तरह रखेंगे। मैं आज मुंबई के टॉप 3 बेस्ट ड्रामा थिएटर की लिस्ट निकाल कर उनके एडमिनिस्ट्रेशन से बात करके कल ही एक ऑडिशन रखवाता हूँ। ऑडिशन से हम उस लड़की को सिलेक्ट करेंगे जो तुम्हारे फेक मंगेतर का रोल प्ले करेगी। आगे कोई दिक्कत ना हो, हम उससे बकायदा लीगल कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाएंगे जिसमें सारी डिटेल्स होंगी। काम पूरा होने के बाद उसे उसका पेमेंट देंगे और वो अपने रास्ते और तुम अपने। पर थिएटर क्यों सर, कोई टीवी एक्ट्रेस क्यों नहीं? चेतन ने पूछा। चेतन, टीवी एक्ट्रेस के मामले में हमारे एक्सपोज होने का खतरा ज्यादा है और हम इस प्रोजेक्ट को हासिल करने से पहले कोई रिस्क नहीं ले सकते, शेनॉय ने समझाया। राइट सर, चेतन ने हामी भरी। ठीक है, पर घर पर? मुझे लगता है कि मुझे घर पर तो सच बता ही देना चाहिए, रणवीर बोला। नहीं रणवीर, मैंने कहा ना, हम रिस्क नहीं ले सकते हैं। राहुल आदिति का सर्कल बड़ा है और वो बच्चे हैं। अगर गलती से उनके मुंह से ये बात निकल गई तो दिक्कत हो जाएगी, शेनॉय बोले। आई एग्री विद सर, चेतन ने कहा। आपको घर पर संभालना पड़ेगा। रणवीर को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करेगा और कैसे करेगा। उसका दिमाग काम करना बंद ही कर चुका था। फाइन, विल गो विद दिस प्लान। चाचू, आप काम शुरू कीजिए, हमारे पास टाइम कम है, रणवीर बोला। शेनॉय ने अगले 3 दिन बेस्ट ड्रामा थिएटर क्लब्स के डायरेक्टर से बात करके वहां ऑडिशन शुरू करा दिए थे। सुबह से शुरू हुआ ये सिलसिला शाम और फिर रात तक चलता रहा, लेकिन उन्हें किसी में भी वो बात नहीं लग रही थी जो रणवीर धनराज के साथ मैच हो सके। उन्हें कल तक कंपनी और रणवीर की डिटेल्स फाइनल करके भेजनी थी, जिसमें उसकी स्पाउस की इन्फो भी मांगी गई थी। रात के 9 बज रहे थे। शेनॉय लिस्ट में टॉप और उनके आखिरी ऑप्शन जेके थिएटर में बैठे हुए थे। ये क्या है मिस्टर दास? उन्होंने कहा, आप इस थिएटर को बेस्ट बताते हैं, ये है आपका बेस्ट? ये कोई टैलेंट है? सॉरी सर, लेकिन मैं अभी भी समझ नहीं पा रहा हूँ कि आप आर्टिस्ट में क्या ढूंढ रहे हैं, मिस्टर दास बोले। मिस्टर दास, ना तो मैं आपको समझा पाऊंगा और ना आप समझ पाएंगे कि मैं क्या चाहता हूँ और किसे ढूंढ रहा हूँ। अंदर डायरेक्टर्स के कमरे में बात चल रही थी। उसी समय रिमझिम वहाँ पर आ गई। वो शेनॉय के आने के पहले ही शाम को ही निकल गई थी, लेकिन उसका बैग वहीं रह गया था। वो बैग लेकर जा ही रही थी कि उसने डायरेक्टर के कमरे में शेनॉय को बैठा हुआ देखा। ये कौन है पूनम? उसने पूछा। यार, ये द 3D वेंचर से आए हैं। अपनी ऐप के लिए एक शॉर्ट मूवी शूट करना चाहते हैं और उसके लिए लीड एक्ट्रेस का ऑडिशन ले रहे हैं, पूनम ने जवाब दिया। 3D वेंचर, वही ना जिसने वो फेमस बुजुर्गों के लिए वी पेरेंट ऐप बनाया था, रिमझिम ने कहा। हाँ वही, लगभग 30 दिन का शूट है, लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि इन्हें कोई पसंद ही नहीं आ रहा है। पता नहीं इन्हें क्या चाहिए, पूनम बोली। ओ चल, मैं चलती हूँ, लेट हो रही हूँ, रिमझिम ने कहा और जाने लगी। ओए रिमझिम सुन, तू क्यों नहीं ट्राई करती एक बारी? पूनम बोली। लेकिन मैं तो बाकी सब को तो वो भेज चुके हैं। तू भी एक बारी अपना लक आजमा के देख ले, क्या पता तेरा टर्निंग पॉइंट यही हो, पूनम बोली। रिमझिम ने 2 मिनट सोचा, उसे बात जच गई। उसने पूनम को तेजी से हक किया और डायरेक्टर के कमरे की तरफ भागी। सर,
अगर आप हमें थोड़ा टाइम देते तो हम और अच्छा। टाइम ही तो नहीं है मिस्टर दास, क्योंकि शेनॉय आगे बोलते उससे पहले ही कमरे का गेट खुला। मे आई कम इन सर? रिमझिम ने कहा। तुम इस वक्त यहाँ पर क्या कर रही हो? मिस्टर दास ने पूछा। सर मैं अपना बैग भूल गई थी, बट थैंक गॉड कि भूल गई। मैंने अभी सुना कि यहाँ पर ऑडिशन चल रहा है। सर प्लीज मुझे भी एक चांस मिलेगा? रिमझिम ने बड़ी मासूमियत से कहा। नो, ऑडिशंस आर ओवर, मिस्टर दास ने कहा। ओह, फिर कौन सिलेक्ट हुआ सर? क्योंकि बाहर तो कोई दिखाई नहीं दे रहा। रिमझिम ने बड़ी शालीनता से कहा। शेनॉय ये सुनकर मंद मंद मुस्कुरा दिए। तुम्हें उससे मतलब नहीं होना चाहिए, मिस्टर दास बोले। सर प्लीज एक चांस, मैं अपना बेस्ट दूंगी सर। देखो तुम, मिस्टर दास कुछ बोलते ही कि एक मिनट। शेनॉय उन्हें टोक कर खड़े हो गए। क्या नाम है तुम्हारा? रिमझिम चोपड़ा सर, वो बोली। आज से पहले कभी थिएटर किया है? हाँ सर, स्कूल में, उसके बाद कॉलेज में। सर कॉलेज में तो हर साल बेस्ट परफॉर्मेंस का प्राइज मैं ही जीतती थी। सर ये हमारी इंटर्न है, मिस्टर दास ने कहा, और इन्हें कुछ खास आता नहीं। इन्हें चांस देना बस अपना टाइम खराब करना है। मिस्टर दास, मुझे किसे चांस देना है ये आप मुझे बताएंगे, शेनॉय ने थोड़ा कठोर शब्दों में कहा। सॉरी सर, मिस्टर दास चुप हो गए। सर, रिमझिम ने कहा, आई नो यहाँ पर मेरी काबिलियत पर कोई ज्यादा भरोसा नहीं करता है, लेकिन मुझे खुद पर पूरा भरोसा है, क्योंकि शायद मेरा लौटना इस बात का इशारा है कि ये चांस मेरे लिए है, और जो मेरा है वो मैं किसी को छीनने नहीं देती हूँ। शेनॉय को रिमझिम के व्यक्तित्व में कुछ अलग बात नजर आ रही थी, पर इस समय केवल यही काफी नहीं था। उन्होंने बगल की जेब से एक कागज निकाला। तुम्हारे पास 10 मिनट्स हैं, ये मोनोलॉग है, इसे रेडी करो एंड गेट बैक टू मी इन 10। शेनॉय ने कहा। श्योर सर, थैंक यू सो मच सर। रिमझिम ने कागज लिया और कमरे से बाहर आ गई। सर ये लड़की सिर्फ डिसअपॉइंट करती है, देख लीजिएगा आप। रिमझिम ने बाहर आकर अच्छे से एक बार मोनोलॉग पढ़ा। उसे पता था कि ये एक ऐसा चांस है जो शायद लाइफ में एक ही बार मिलता है। उसने एक लंबी सांस ली और 10 मिनट बाद भीतर आई। मिस्टर दास और शेनॉय सामने बैठे हुए थे। रेडी? शेनॉय ने पूछा। यस सर, वो बोली। ओके देन, 3, 2, 1, एक्शन। रिमझिम ने एक बार आंखें बंद की और कुछ सेकंड्स के बाद खोलकर बोलना शुरू किया। हमारी मुलाकात से पहले भी सब ठीक ही था। हम दोनों जी रहे थे अपनी अपनी जिंदगियों में, एक दूसरे से अनजान। किसी को उम्मीद तो क्या, ये ख्याल भी नहीं आया होगा कि हम दोनों साथ होंगे। पर आज देखिए, हम दोनों एक दूसरे के बिना लाइफ का नया दिन इमेजिन भी नहीं कर सकते। ज्यादा लकी मैं हूँ या ये, इस बात का तो नहीं पता। बस इतना पता है कि अगर हम साथ हैं तो चाहे कितने भी चैलेंजेस हों, हम लाइफ के हर दिन को खूबसूरत और प्यारा बना देंगे। शेनॉय अपनी सीट से खड़े हो गए। रिमझिम ने जिस अंदाज में ये सब बोला था, उसके बाद किसी का भी अपनी सीट से खड़े हो जाना लाजमी था। क्या हुआ सर, ठीक नहीं था? सर मैं और बेटर करने की कोशिश कर सकती हूँ, वो बोली। उसकी कोई जरूरत नहीं है रिमझिम, शेनॉय ने कहा, और फिर मिस्टर दास की तरफ देखा। अब मुझे समझ आ रहा है कि आपके थिएटर में टैलेंट क्यों नहीं है, उन्होंने व्यंग कसा। शेनॉय गेट की तरफ बढ़ते हुए रुक गए और पलटे। मिस रिमझिम, आपकी डिटेल्स हमारी कंपनी के इस ईमेल एड्रेस पर मेल कर देना। उन्होंने पास लगे हुए बोर्ड की ओर इशारा किया। कल ठीक 10 बजे आप द 3D वेंचर्स के हेड ऑफिस में होने चाहिए। रिमझिम को यकायक समझ नहीं आया। कांग्रेचुलेशंस, यूर इन, शेनॉय ने मुस्कुराते हुए कहा और बाहर चले गए। रिमझिम को अपने कानों पर यकीन ही नहीं हो रहा था। वो बाहर भागी और चिल्लाई, सर सर। शेनॉय पलटे। रिमझिम बोली, सर मैं सिलेक्ट हो गई ना पक्का? अभी मैंने यही तो कहा, शेनॉय बोले। सर वैसे मेरे साथ जो लीड एक्टर होगा उसका नाम क्या है? ऐसे ही क्यूरियोसिटी थी, रिमझिम ने मासूमियत के साथ कहा। शेनॉय ये सुनकर मुस्कुराए। कल मिलते हैं रिमझिम। रिमझिम अगले दिन अच्छे से रेडी होकर 10 बजने से कुछ देर पहले ही ऑफिस पहुंच गई थी। वो रिसेप्शन के पास बैठी थी कि तभी बाहर एक गाड़ी रुकी और उसके पीछे से 2 गाड़ियां आईं और उसके अगल बगल खड़ी हो गई। ये कौन आया है? उसने रिसेप्शनिस्ट से पूछा। ये हमारे बॉस की गाड़ी है, उसने जवाब दिया। वाओ, उसके मुंह से निकला।
रिमझिम कुछ और पूछती या गाड़ी में से किसी को निकलते देखती, उससे पहले ही चेतन वहाँ आ गया। आर यू मिस रिमझिम? यस सर। उसने कहा, प्लीज कम, आपको शेनॉय सर ने बुलाया है। रिमझिम इधर उधर देखते हुए शेनॉय के केबिन में पहुंची। हेलो सर, वो भीतर आते ही बोली। वेलकम रिमझिम, शेनॉय ने कहा। कॉन्ट्रैक्ट साइन करने से पहले मैं तुम्हें उस शख्स से मिलवाना चाहता हूँ जिसके साथ तुम्हें ये एक्ट करना है। माय को-लीड, उसने चहकते हुए कहा। यस, योर को-लीड, शेनॉय मुस्कुराते हुए बोले। तभी पीछे से उनके केबिन का दरवाजा खुला और हमेशा की तरह अपने प्रोफेशनल लुक में शेड्स लगाए रणवीर अंदर आया। रिमझिम मुस्कुराते हुए पलटी और उन दोनों ने एक दूसरे को देखा। दोनों के चेहरे के भाव एक दूसरे को देखते ही अचानक बदल गए। रिमझिम, ही इज रणवीर धनराज, CEO ऑफ द 3D वेंचर्स एंड तुम्हारा सो कॉल्ड को-लीड। रिमझिम के तो ये सुनकर होश ही उड़ गए थे। एंड रणवीर, ये है मिस रिमझिम चोपड़ा, हु हैज गॉट द रोल। रणवीर और रिमझिम एक दूसरे को देखे ही जा रहे थे। रिमझिम को समझ नहीं आ रहा था कि ये उसकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट है या इस पॉइंट पर उसकी पूरी लाइफ ही टर्न हो गई है। रिमझिम, तेरा तो गेम ओवर, उसने मन ही मन सोचा। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये कहानी पसंद आ रही है। सुनना जारी रखने के लिए आप या तो हमारी प्रीमियम